महोत्सव ये यमुना का प्रतीक है, गंगा का प्रतीक है। महोत्सव को महोत्सव में बदला है। काम करेगा उसको निश्चित बल मिलेगा। सनातन धर्म को और बढ़ावा मिलेगा इससे। भारतीय जनता पार्टी लोकल को टिकट देगी। 17,000 में कोई भी विधायक होगा वो यहाँ का होगा। झील महोत्सव के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और उन लोगों के अनुभव भी आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में भाजपा के दावेदार दिनेश जी बड़ाला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और चूलड़ी का महोत्सव जो मनाया और ग्रामीण इलाके से परिवेश में जो माता बहनें आई है और अच्छा आनंद से इस प्रोग्राम को मनाया। अभी मैंने कई लोगों से भी बात की थी, महिलाओं से बातचीत की, खास तौर से महिलाएं कंफ्यूज हो रही है कि कोई तो कह रहा दिनेश बड़ाला ने बुलाया, किसी ने कहा महेंद्र कोठारी ने बुलाया हमें। हम तीनों एक हैं। हम यहाँ के जो प्रत्याशी लोकल है तीनों एक है। कोई किसी का नाम ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों एक है। अब वो ये जैसे कार्यक्रम जैसे महिलाएं हैं उनका चल रहा है, लेकिन ये उत्साह लोगों में एक यूँ है कि इस कार्यक्रम से जुड़े हर कार्यक्रम से। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जुड़े। हम तीनों मिलके जो जनता के बीच में आए हैं और कोई भी हो, मैंने पहले भी आपको कहा 2,17,000 में कोई भी विधायक होगा वो यहाँ का होगा। अभी गणेश जी कह रहे हैं इसमें सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन एक लोग कोई बोलेगा उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ का बेटा, यहाँ की बहन, यहाँ का लोकल प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा का करे। कार्यक्रम में जैसे अलग अलग सीरीज चल रही है, आप देव दर्शन करा रहे हैं, ये झील महोत्सव कर रहे हैं, वो शिविर लगा रहे हैं, तो यूँ नहीं लग रहा है कि कोई कंपटीटर? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये आज दिन तक जो हो रहा है और आज दिन तक 20 साल से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बाहर के टिकट दे रही है और चुनाव जितवा रही है। हम इस बार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी ओर ध्यान दे और यहाँ से लोकल प्रतिनिधित्व देवे। देव दर्शन यात्रा हो, झील महोत्सव हो या शिविर हो, पुण्य के काम हैं, तो इस पुण्य का लाभ दावेदारों को, पार्टी को मिलेगा। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, दावेदारों को लाभ होगा। अभी तो चालू हुआ है, अभी तो पुण्य के कई काम बाकी है, 1 महीने में और बहुत काम होने वाले हैं। ये पुण्य का प्रतिफल दावेदारों को मिलेगा? 1000% दावेदारों को मिलेगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकल को टिकट देगी। एक इस तरह के जो अभी मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से दावेदार भी क्लियर कर दिए गए हैं और अभी बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं कर रहे, तो धड़कनें तेज हो रही होगी। कांग्रेस की तरफ से दावेदारों का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस किसी को दावेदार करे, हम उनसे उनकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकल टिकट देगी, ये फाइनल है। तो कब तक क्लियर होगा ये? अब तो पार्टी के पास में उनकी कोर कमेटी मीटिंग करेगी, उसके बाद तय होगा। ये मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को लेकर आप देख सकते हैं दिनेश जी बड़ाला जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, भाजपा के नेता हैं और ये भी इस दावेदार बताए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से आपने कहा है कि किस तरह से सभी लोगों का एक ही मकसद है, पार्टी को मजबूत करें, सशक्त करें और उसका बेनिफिट जनता का पार्टी को मिले। और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम हैं, लोगों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर अच्छी पहल है। गोविंद जी, कार्यक्रम किस तरह लगा? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, प्रभु श्री द्वारकाधीश की नगरी में। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कार्यक्रम जो आयोजक हैं उनको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया वो धार्मिक भावना से जुड़ते हुए। लेकिन हम ये झील जो है हमारा प्राण है, इन्हीं में तैर कर हम बड़े हुए हैं और ये लबालब भरी रहे। और इससे आशा के साथ साथ ये सारा कार्यक्रम जो करा रहे हैं, मैं तो उनको आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। अब इसमें राजनीति एक नहीं है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर ये है बहुत अच्छा कार्यक्रम अच्छा है। कुल मिला कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। प्रभु की नगरी में ऐसे कहाँ होते हैं साहब आयोजन। चुनरी महोत्सव ये यमुना का प्रतीक है, गंगा का प्रतीक है। तो ये जो धार्मिक काम कर रहे हैं, ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो इसका पुण्य का प्रतिफल तो मिलेगा। पुण्य का प्रतिफल तो 84 करोड़ होता है। द्वारकाधीश विराजे हुए, यदि इसके अंदर कोई लोभ वगैरह भावना स्वार्थ की नहीं हो, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? शांतिलाल मेनारिया। कहाँ से आए? गवारडी से। क्या लग रहा है कार्यक्रम में? ये तो सनातन धर्म की एक परंपरा है। झील उत्सव, ये जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है। इसी से आने वाली पीढ़ी सीखती है हमारे को। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है गणेश जी पालीवाल ने, जो सनातन धर्म को और बढ़ावा मिलेगा इससे।
सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगा ये। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग शामिल हुए? कहाँ से लोग? पूरी विधानसभा से शामिल हुए। हाँ, ये पूरी विधानसभा से शामिल हुए ये लोग। और मतलब ये राजस्थान में ब्राह्मण समाज के सब लोग हैं, करीब करीब आसपास के जितने भी 100 गांव है, 100 गांव से सब ब्राह्मणों के सब है और सब लोग आए हुए हैं। ये क्या गणेश जी पालीवाल के सपोर्ट में चुनाव को लेकर तो नहीं? ये चुनाव का भी है, आयोजन भी हम हर साल रखते ही हैं और अब ठाकुर जी जाएंगे तो हर साल रहेगा। ब्राह्मण एकजुट हो गया तो इसका प्रतिफल मिलेगा गणेश जी को? देखो मिलना तो चाहिए, इतने दिन से जाजम समेट रहे हैं तो कुछ न कुछ तो परिणाम आना चाहिए उसमें। ये जो कार्यक्रम इस तरह का हुआ है, एक बार 2017 में हुआ, उसके बाद ये दूसरी बार हुआ है, तो इस कार्यक्रम का जो झील संरक्षण संवर्धन का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचेगा? हाँ, वो पूरे प्रदेश में पहुंचेगा। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से जो सशक्त किस तरह से धार्मिक भावना वो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम है, अनूठा है। आपका बद्रीलाल मैनारे, कहाँ से आए हो? गवाड़ी। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत शानदार रहा। बता रहे चुनाव के लिए किया है तो बस अब देखो, हर आदमी प्रतिफल के लिए तो करता है, फिर भी अपने धर्म के संरक्षण के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, हर आदमी कुछ न कुछ तो चाहते ही है, पर ये कर रहे हैं, अच्छा आयोजन है। मतलब इससे अपनी सांस्कृतिक जागृति आ रही है, लोगों में हिंदुत्व की भावना प्रबल हो रही है। टिकट तो राजनीतिक तो ठीक है, हर आदमी करते ही है अपने हिसाब से। एक जैसे मुख्य रूप से अभी भाजपा के 3 दावेदार हैं, गणेश जी पालीवाल हो गए या दिनेश जी बड़ाला हो गए या महेंद्र जी कोठारी, तीनों ही अलग अलग आपके खास तौर से रेलमगढ़ क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, तो उसकी सक्रियता का बेनिफिट उन्हें मिल रहा है? मिलेगा। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, जो अच्छा काम करेगा उसको निश्चित फल मिलेगा। टिकट तो एक ही को मिलना है, ठीक है, पर हो सकता है इनको टिकट नहीं भी मिले, पर वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, तो इसका निश्चित आगे प्रतिफल मिलेगा। इसका बेनिफिट जनता को भी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जनता को तो प्रत्यक्ष रूप से मिल ही रहा है। झील के प्रति लोगों को पहले आपने देखा ही है, झील पहले सूख गई थी, कितना कचरा था, तो लोग जो आ रहे हैं तो झील के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है कि अपनी इतनी सुंदर झील है, अपने राजसमंद जिले का नाम एक नाक है, तो इसको स्वच्छ रखने के लिए जो भी जितना भी आप प्रयास कर रहे हैं। रामायण में बोला गया एक चिट्ठी, ये अपने जो गिलहरी थी वो पुल बनाने के लिए रेत में लौट गई जा रही थी कि मैं इतना करूं, तो सब आदमी जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे तो अपनी दिल निखरेगी। ये एक मुख्य रूप से काफ़ी अच्छा इन्होंने धार्मिक जो पहलू लिया है, पुण्य का काम जैसे कैंप का काम लिया, बहुत अच्छा काम है, जनता से जुड़ भी रहा है, जनता को फायदा भी मिल रहा है, और उसी तरह का ये कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर इनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन एक मैं जैसे मौजूदा अगर सरकार है, गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर आपसे बात करूँ तो आप देख ही रहे हैं, आप तो जागरूक पत्रकार हैं, आपको पता ही है राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, और आप किसी भी प्रशासनिक दफ्तर में चले जाइए तो कमीशनखोरी कितनी ज़्यादा है, आपको पता ही है। आपको मैं क्या बोलूँ, आप तो हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं। आप तो मतलब बदलाव जरूरी है, बहुत बदलाव बहुत जरूरी है। अभी अशोक जी गहलोत तो बोल रहे हैं कि मोदी जी वापस आ गए तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये तो हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, तो बड़े अफसोसजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री लेवल का आदमी वहाँ बैठ के इस तरीके का प्रधानमंत्री के लिए, जो आज भारत का गौरव है, भारत नहीं विश्व का गौरव है, जिन्होंने आज आप देख लो चंद्रमा पे पहुँच गए। हम पहले मजाक उड़ाते थे अपना लोग, आपने देखा ही होगा, आप कार्टूनिस्ट हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप तो। एक मुख्य रूप से जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि निश्चित तौर पर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों में इन कार्यक्रमों से जगेगी, सब कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से जो बीजेपी के जो अलग अलग ज़्यादा दावेदार होंगे तो इसका नुकसान पार्टी को तो नहीं होगा? भाई साहब, जब तक ये अभी कुंवारी कन्या है, जब तक पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं कर देती तब तक कोई भी मांग सकता है टिकट। पार्टी का जिसको भी सिंबल मिला, जिसको कमल मिला, पूरे पार्टी बीजेपी अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और जो कुछ लोग पार्टी में अपवाद होते हैं, बाकी सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड की सबसे टॉप पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। तो कुछ लोग होते हैं, बाकी ये सब लोग हैं ना, सब पार्टी के जब तक टिकट नहीं मिला तब तक अपनी अपनी कर रहे हैं, बाकी वापस पार्टी के खेमे में आ जाएंगे। यूँ लग रहा है कि जैसे दीप्ति माहेश्वरी एक तरफ है, दूसरे भाजपा के दावेदार एक तरफ हो गए, लोकल चला के, तो इसमें खंड तो है भाजपा में तो नहीं। बहुत ठीक है, इनका ये सोचना सही है कि भाई
लोकल हो। पर एक तरीके से अपन जो देखें तो किरण जी ने राजसमंद को एक नई पहचान दी थी, और अभी पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगते हुए मुख्यमंत्री स्वयं आपने देखे ही यहाँ आए हैं, और उसके बाद भी लोगों ने दीप्ति जी को मैंडेट दिया था। तो और निश्चित रूप से वो भी मतलब मैं किसी खेमे का वो नहीं कर रहा हूँ, पर उसका अपना प्रभाव है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इन लोगों को भी टिकट मांगने का हक है, वो काम करिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीती है तो पार्टी तो आप भी जानते हैं, सब और से सोचे कि किसको क्या करना है। पर पार्टी में ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छा प्रयास है, ये इनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी इस क्षेत्र के यहाँ के हैं। तो ठीक है, पार्टी ये चुनाव में टिकट तो एक ही को देगी, पर इनको भी पार्टी में और बहुत सारे पद हैं, जैसे जिला अभी पंचायती राज आएंगे तो बहुत सारे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एमएलए ही बने। पार्टी की आप सेवा करोगे तो पार्टी निश्चित आपको ध्यान रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो आप कोई यूँ सोच ले कि भाई यार मेरा तो नंबर नहीं लगा, मैं रिस्ट हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी को जो काम करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। एक लगे आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो? मैं कार्यकर्ता भाजपा का ही हूँ और नादौरा विधानसभा से आता हूँ। मैं तो यहाँ ये इतना बढ़िया भव्य आयोजन कर रहे थे, हमने सोचा इसको अपन क्यों नहीं देखें। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे आपने बात बताई है कि जो पार्टी के लिए काम करेगा, इस धार्मिक जनता के लिए जो काम करेगा, उसको उसकी सेवा का मेवा ज़रूर मिलेगा। राजसमंद झील महोत्सव के तहत आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में आज राजसमंद झील से ये परिक्रमा की पद यात्रा शुरू हो चुकी है। इसमें भाजपा के दावेदार समाजसेवी गणेश पालीवाल की ये पहल थी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी ये चुनर उड़ाई गई। और हमारे साथ में अभी योगेश जी हैं। मुख्य रूप से योगेश जी, कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम तो आपके सामने है, दिल खुश हो गया है, और राजसमंद की जनता के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, इतने बड़े स्तर का कार्यक्रम गणेश जी पालीवाल के नेतृत्व में हुआ, और जिसमें 2 किलोमीटर लगभग चुंदड़ यमुना मैया को उड़ाई गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्ग शामिल हुए। और ये एक राजसमंद के लिए ऐतिहासिक पल है, राजसमंद वासियों के लिए, पूरे ज़िले के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। ये मुख्य रूप से जैसे राजसमंद झील के संरक्षण संवर्धन की बात हो या धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रति भी लोगों को मजबूत करने की बात हो, दोनों तरह से ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। सभी लोगों ने इसकी खुलकर सराहना भी की है। तो कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि ये जो इसका बेनिफिट भाजपा से जो दावेदारी कर रहे हैं गणेश जी, तो उसका बेनिफिट जनता से जुड़ाव के रूप में मिलेगा। देखिए, ये तो जो भी अनुमान अगर आप लगा सकते हैं उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन ये मुख्य रूप से राजसमंद झील जो लबालब हुई है, और इतना सुंदर दृश्य और इतना शानदार दृश्य जो दिखाई दे रहा है, सभी राजसमंदवासी खुश हैं, गदगद हैं। और ये पल जो अभी आपके सामने है, देखिए पब्लिक आपके सामने है, इतनी हज़ारों की तादाद में उमड़ पड़ी है, तो कहीं ना कहीं राजसमंद वासियों के दिल में इस झील के प्रति कितना प्रेम, कितना स्नेह है, जो एक आह्वान के ऊपर आज इतनी हज़ारों की संख्या में इस झील के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए, झील संरक्षण के लिए प्रभु श्री द्वारिकाधीश के श्री चरणों से ये कार्यक्रम, जो झील की परिक्रमा का कार्यक्रम है, यमुना मैया को चुंदड़ उड़ाई गई है, और उसके बाद अभी परिक्रमा चालू हो गई है। इसमें मुख्य रूप से वास्तव में जो झील में जो पानी बढ़ रहा है, लोगों में एक उत्साह है, जिज्ञासा है। सर, उत्सवी माहौल तो पहले ही था, उस उत्सव को महोत्सव में बदल दिया गणेश जी ने। हाँ, इस उत्सव को महोत्सव में बदला है, इसके लिए काबिल तारीफ़ है। और पूरी जो टीम, ये जो झील का जो झील महोत्सव आयोजन की जो पूरी टीम है, उन पूरी टीम को और साथ ही साथ पूरे राजसमंद वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये सभी के प्रयासों से और सभी के अभूतपूर्व सहयोग से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक सफल रहा, और सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं कि राजसमंद झील के लिए एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हुआ है। लोगों के दिलों में था, लेकिन आज वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वाकई ये जो राजसमंद झील के संरक्षण संवर्धन की बात है, उसको लेकर भी निश्चित तौर पर ये लोगों के कहते हैं कि दिल की धड़कन है राजसमंद झील, और इस दिल की धड़कन को सजाने, संवारने, संरक्षण संवर्धन की जो बीड़ा इन्होंने गणेश जी पालीवाल ने उठाया है, उसकी लोग भी दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं।